किसी के रोकने से प्रभु का वचन नहीं रुका, किसी के दबाने से प्रभु का वचन नहीं दबा, और उसकी जो राज्य है वो आज और कल और युगानुयुग में बोल रहा हूँ हमेशा बढ़ता रहेगा मेरे प्रिय भाइयों बहनों, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। बाइबल बताती है, प्रभु का पवित्र वचन कहता है कि प्रभुता उसके कांधों पर होगी, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, मतलब अद्भुत कामों का करने वाला। क्या आप लोग जानते हैं, क्या आप लोग विश्वास करते हैं कि यीशु अद्भुत काम करते हैं? यस, बाइबल के अनुसार अगर मैं आपको बताऊं तो प्रभु यीशु का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दिया, गूंगों को वाणी दिया, मुर्दों को जिंदा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, और जो भी जन उसके पास आया प्रभु ने उसे चंगा किया। मेरे प्रिय जीजू, खुदा का कलाम सच्चा है। मत्ती 7 के 7 में प्रभु ने कहा, मांगोगे तो दिया, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते खोल दिया जाएगा। हालेलुया। और बिना मांगे तो एक माँ भी दूध नहीं पिलाती, दवाई रहती, लेकिन कब पिलाती? जब उसका बच्चा रोता है, वो सो काम छोड़ती और दौड़ी आती, हाय मेरा लाल, मेरा बच्चा रो रहा है, और तुरंत आके उसे अपने गले से लगाती, उसे दूध पिलाती है। मेरे चीजों में आपको बताना चाहूंगा कि जरूरी है आज, अब जरूरी है आज हम भी अपने मुंह को खोल के आज प्रभु से कुछ मांग ले। हालेलुया। कुछ मांग ले परमेश्वर से, प्रभु से आज मांग ले। मैं कहूंगा जो मांगोगे दिया जाएगा। मेरा परमेश्वर, मेरा यीशु तुम्हें जरूर देगा। हालेलुया, हालेलुया। 2024 में जब हम लोग इसी जगह पे, इसी स्थान पे, जब हम प्रभु का जन्मदिन मना रहे थे, मैंने कुछ खुदा से मांगा था, और जो मांगा था उससे बढ़कर मुझे मेरे खुदा ने, मेरे परमेश्वर ने, मेरे प्रभु ने मुझे दिया है कि मेरी गवाही ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद। मेरे जीवन में सारी आशीष खुदा की दी हुई, जो मुझे दिया है मैं हर चीज में आशीष, लेकिन खुदा मेरे साथ है। जिसके साथ प्रभु है, जिसके साथ परमेश्वर है, उसके जीवन में किसी चीज की कोई कमी या कोई घटी नहीं होती है। मेरे प्रिय चीजों, ये हम जिंदा गवाएं, हम साबुन से खुदा के बने हुए हैं। हालेलुया। आगे खुदा का कलाम को हम देखेंगे। ये बात प्रभु के दास ने और यीशु के जन्म होने से 650 साल पहले बोली, लेकिन अब हम आगे चल के देखेंगे ये पूरी कहां पर होती है। नया नियम के अंदर वचन को देखेंगे हम लोग। यस, लूका की किताब उसका 1 अध्याय के 26 आयत से लोग देखेंगे। सुनिएगा ध्यान से। लिखा, उन दिनों में औगुस्तुस कैसर की 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से, मेरा जी तो ध्यान से सुनना, मैं बड़े अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से एक जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुआरी के पास भेजा गया। एक आगे यस, ओके, समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से समझना और आप जानना। बाइबल कहती है, प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर की ओर से एक जिब्राइल स्वर्गदूत, मैं आपको बता दूं जिब्राइल स्वर्गदूत किसको बोलते हैं? स्वर्ग का सबसे नेक फरिश्ता, जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने सदैव यानी कि हमेशा खड़ा रहता, 24 घंटे खड़ा रहता है। और वो स्वर्गदूत परमेश्वर की ओर से एक कुआरी के पास, मरियम के पास भेजा गया। मेरे प्रिय चीजों, लिखा है जिसकी मंगनी क्या हुई जी? मंगनी। जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। हालेलुया। क्या हुआ जी? अभी शादी नहीं हुआ, लेकिन केवल रिश्ता हुआ, मंगनी हुआ उसका। मेरे प्रिय भाई और बहन, मेरे प्रिय अजीजों, हम प्रभु के वचन को देखने के लिए जा रहे हैं, और वचन कहता है उस कुआरी का नाम मरियम था। क्या था जी? उस कुआरी का नाम मरियम था। अभी शादी नहीं हुआ, लेकिन केवल एंगेजमेंट, उसका क्या बोलेंगे, मंगनी हुआ, उसका रिश्ता हुआ के। और वचन ये लिखा है, स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर उससे कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिसके ऊपर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उतरा और आकर के मरियम को बोला, आनंद और जय तेरी हो, जिसके ऊपर ईश्वर का यानी कि खुदा का अनुग्रह हुआ है। हालेलुया। प्रभु तेरे साथ है। क्या बोला? प्रभु तेरे साथ है।
स्वर्गदूत लिखा है वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी ये किस प्रकार का अभिवादन है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों भाई और बहनों, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिएगा। अगर आप अपने घर में अकेले हो, कोई आपके घर में नहीं है, और आप घर के अंदर अकेले हो और अचानक से कोई आवाज आपके बीच में आए, आपके कानों में आए और आपके लिए हो, कैसा लगेगा आपको? अजीब सा लगेगा। आप तो डर जाएंगे। खासकर मेरी तो आदत है भाई, मेरा पत्नी रसोई में हो तो, कमरा में हो तो जाके एकदम से मैं डराने की कोशिश करता हूँ। मेरी चचेरी बहनें भी आऊंगी, या आका सुनसान बैठी है, मैं एकदम से जाके उनको डरा देता हूँ और ये पूरा डर जाते हैं। कहने का मकसद ये है मेरे भाई बहनों, अगर अचानक से कोई अगर आ जाए, कोई भी आवाज हो या कोई भी व्यक्ति हो, तो इंसान क्या हो जाता है? डर जाता है, घबरा जाता है। और यहाँ पर होता क्या है, मरियम अकेली है। क्या है जी? मरियम अकेली अपने घर के अंदर है और स्वर्गदूत आकर जब इन सारी बातों को बोलता है, वो भयभीत हो जाती है, डर जाती है। हालेलुया, और अपने मन ही मन सोचने लगती है। हेलो, क्या करने लगती? सोचने लगती, विवाह मन में विचार करने लगती है, अरे किस प्रकार का अभिवादन है। और वचन क्या में लिखा है, और स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, तू भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तेरे ऊपर हुआ है। यस, पढ़े जाओ। यस, वाह, क्या बोला स्वर्गदूत ने? देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा, एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। सारे बोलो, यीशु रखना। यीशु नाम किसी इंसान का रखा हुआ नाम नहीं है, यीशु नाम स्वर्ग से आया हुआ नाम है, क्योंकि स्वर्गदूत ने बताया कि तू उसका नाम यीशु रखना। यस, आगे। हालेलुया। वचन कहता वो महान होगा और वो परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र होगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा जी, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा। वचन कहता वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये सारी बातें स्वर्गदूत उस मरियम से बोल रहा है। वो महान होगा, परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा और तेरे बेटा होगा और वो महान होगा। सारी बातें स्वर्गदूत मरियम से बोल रहा है। अगर कोई तुम्हारी लड़की से आकर के इन सारी बातों को बोलने लगे, मैं तो ये कहूंगा वो सोच के पागल हो जाएगी। क्या होगा, कैसे? अब आगे पढ़ो, थोड़ा बताओ जरा। और उसके राज्य का अंत नहीं होगा। लेकिन मरियम की ओर से एक सवाल आया। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती भी। अब सारे लोग कान खोलना थोड़ी देर के लिए। और जल्दी कर। बच्चन क्या कर रहा है? स्वर्गदूत बोलता है, देखो लड़की को आ रही है, वो कहता तू गर्भवती होगी, तेरे बेटा उत्पन्न होगा, वो महान होगा, परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। लेकिन अभी शादी नहीं हुआ उसका। वो सोच के दिमाग में विचार उसकी जो आया, उसने स्वर्गदूत से बोला, अरे ये कैसे होगा? मैं तो किसी पुरुष को जानती नहीं। मेरे अजीजों, आज के दौर में, आज के समय में अगर ऐसी घटना अगर किसी के साथ हो तो लोग और जमाना उसको जीने नहीं देगा। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। और होता क्या है, ये सोच उसके अंदर क्यों आई? क्योंकि सांसारिक सोच है। सांसारिक सोच है कि जब तक पति और पत्नी दोनों आपस में ना मिले, उससे पहले संतान होने का कोई मतलब नहीं है। क्यों साहब? दिमागी जो सोच है हमारी तुम्हारी, वो यही है कि जब तक पति और पत्नी का आपस में संजोग ना होगा तब तक संतान नहीं होगी। लेकिन इसी बात को लेकर के वो उस बात का सवाल करती है, मेरा तो किसी के साथ कोई संबंध है नहीं, मेरी तो शादी अभी हुई नहीं है, लेकिन ये सब कैसे होगा? ये सवाल था। हालेलुया। लेकिन स्वर्गदूत ने क्या बोला? बड़े स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, उसको उत्तर दिया, ये सुनने की बात है। वचन कहता है कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान परमेश्वर की सामर्थ
तुझ पर छाया करेगी। इसलिए जो पवित्र उत्पन्न होने वाला है, परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। वाओ, वो परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये समझने की बात है, वो क्यों परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। कई लोग कहते हैं ना, परमेश्वर की कौन सी संतान है, अरे ऐसे कैसे हो गया। लेकिन यहाँ पर समझने की बात यह है कि वो जो गर्भवती हुआ वो किसी के मिलन से नहीं, बल्कि परम प्रधान परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा वो प्रेग्नेंट होती है, गर्भवती होती है। हालेलुया। आगे बढ़ो थोड़ा सा। और देख तेरी पुत्रवनी हाँ। शिवा हाँ, के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। एलिशिवा जिसका नाम है, वो बांझ थी, बांझ, बढ़िया हो गई। सुनिएगा ध्यान से। जकरिया उसका पति और उसकी पत्नी का नाम एलिशिवा, दोनों बुढ़ापे में थे, बुजुर्ग थे, लेकिन क्या करते थे, हेलो, परमेश्वर की सेवा करते थे। ठीक है, और सेवा करते करते बुढ़िया बुढ़े हो गए, लेकिन औलाद फिर भी नहीं थी। और लोगों के कितने ताने, कितनी बातें उन्होंने सहा, लेकिन मेरे प्रिय अजीजों, कहते हैं परमेश्वर के लिए कुछ भी बड़ा। जब उसके लिए प्रोफेसी हुआ, स्वर्गदूत ने जब जकरिया को ये बात को बोला कि तेरे बेटा होगा तेरे घर में, तो उसने विश्वास किया क्या? उसने विश्वास नहीं किया। उसने क्यों विश्वास नहीं किया? उसे मालूम है मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे बस की बात तो कुछ भी नहीं है, ये कैसे संभव है। लेकिन जब उसने विश्वास नहीं किया, तो स्वर्गदूत ने क्या कर दिया, उसके मुंह को ही उसे बंद कर दिया। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता, बल्कि उसका प्रभाव होता है। परमेश्वर की आशीष उसके जीवन में आया और वो गर्भवती हुई। और वो स्वर्गदूत यहाँ पर बता रहा है, वो मरियम को भी बता रहा है कि एलिशिवा के जो बांझ कहलाती थी, उसका 6वां महीना है। हालेलुया, हालेलुया। और क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता, बल्कि उसका प्रभाव बढ़ता है। जब इन सारी बातों को मरियम ने सुना, मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। मेरे प्रिय जी, जो मरियम ने क्या कर लिया, स्वीकार। आज किसी के साथ अगर ऐसा हो तो कोई स्वीकार ना करे, बिल्कुल भी डर के मारो ना करे। मेरी माँ न जीने दे, मेरा बाप न जीने दे, मेरा परिवार न जीने दे, मेरा समाज न जीने दे। लेकिन उसने किसी से नहीं पूछा, लेकिन उसने परमेश्वर के वचन को जानकर उसने स्वीकार कर लिया। उसने कहा, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। स्वीकार कर लिया। हालेलुया। आगे चलेंगे बहुत जल्दी से, एक वचन और निकालेंगे, मत्ती 1:18 से 24। अब रहने दीजिएगा, आप खड़े रहिए। मत्ती 1:18। यीशु का जन्म इस प्रकार से हुआ। अब हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह का जन्म किस प्रकार से हुआ। यस, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यीशु के साथ हो गई थी, तो उनके इकट्ठा होने से पहले पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। बाइबल बताती, प्रभु का वचन कहता है, उनके आपस में इकट्ठा होने से पहले, यानी कि आपस में मिले नहीं है, बिना मिले पवित्र आत्मा की ओर से क्या पाई गई। ओ भाई साहब,